नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। देश की राजधानी दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद अब राजनीति अपने चरम पर है। दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। हरियाणा में आम आदमी पार्टी अपने पांव पसारने की कोशिश कर रही है। इस कड़ी में गठबंधन हुआ। गठबंधन में कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान में है। अब प्रतिक्रियाओं का सिलसिला तेज है। जब हम चर्चा करेंगे, हो सकता है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर कोर्ट से कोई फैसला भी तब तक आ जाए। लेकिन इस बीच बड़ा सवाल यह है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से आम आदमी पार्टी के मिशन हरियाणा पर क्या असर पड़ेगा। हरियाणा में आम आदमी पार्टी जो प्रयास कर रही है विस्तार के, क्या उसको झटका लगा है। मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन के बाद अरविंद केजरीवाल का जेल में होना, उनकी गिरफ्तारी होना, इसका कितना नुकसान पार्टी को हो सकता है, उसकी संभावनाओं पर कितना असर पड़ सकता है, उसे समझेंगे। पहले रिपोर्ट देखिए। ईडी ने शराब नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जब से गिरफ्तार किया है, तब से आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं में आक्रोश देखने को मिल रहा है। दिल्ली से लगे हरियाणा और पंजाब में कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए हैं। लगातार प्रदर्शन के चलते सुरक्षा कड़ी की गई, तो कई जगहों पर बल का भी प्रयोग किया गया। गिरफ्तारी से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में भारी उबाल देखने को मिल रहा है। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर अब सियासी हलचल भी तेज हो चली है। दिल्ली से लगाकर हरियाणा तक नेताओं के बीच जुबानी तीर चल रही है। एक तरफ आम आदमी पार्टी के नेता बदले की भावना से कार्रवाई की बात कर रहे हैं, तो लोकसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी की आवाज को दबाने की कोशिश भी बता रहे हैं। अरविंद केजरीवाल से पहले आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं को ईडी अपने शिकंजे में ले चुकी है। अरविंद केजरीवाल एक विचारधारा है। ये अरविंद केजरीवाल व्यक्ति को कैद कर सकते हैं, अरविंद केजरीवाल की विचारधारा को कैद। एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी के नेता इसे बदले की भावना बता रहे हैं, तो वहीं बीजेपी इसे तंज कसते हुए कह रही है कि जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। गलत नहीं किया तो डरने की क्या बात। तो कानून अपना काम कर रहा है कि कानून सभी के लिए बराबर है, चाहे कितना भी बड़ा आदमी। विपक्ष देखो ऐसा कुछ नहीं है, ये एक इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस बॉडी है और ये अपने हिसाब से काम करती है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं कि विपक्ष को ही टारगेट किया जाता, पक्ष को नहीं। ये कानून अपना काम अपने हिसाब से करती है। देखिए, कानून से कोई भी व्यक्ति ऊपर नहीं है, हर व्यक्ति कानून के दायरे में है। और ईडी ने कई बार उनको समन भेजे हैं, तो स्वाभाविक ही है कि उनको उसमें शामिल तफ्तीश होना चाहिए था, जाना चाहिए था, अपनी बात रखनी चाहिए थी। ऐसा नहीं है देश में कि केजरीवाल जी पहले मुख्यमंत्री हैं जिसको ईडी ने नोटिस किया हो। इससे पहले बहुत लोगों को किया, और इस प्रकार की जो एजेंसियां उनमें पहले जो आज देश के प्रधानमंत्री हैं उनकी तो बहुत जानते थे, लेकिन वो हर जांच में पेश हुए और उन्होंने अपनी बात रखी। केजरीवाल की गिरफ्तारी से हरियाणा की राजनीति पर क्या असर रहने वाला है, क्योंकि हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन करके मैदान में उतरी है और प्रदेश के अंदर लगातार अपना कुनबा बढ़ा करने में लगी हुई है। नेता चुनावी जमीन तैयार करने के लिए मैदान में उतर गए हैं। ऐसे में केजरीवाल की गिरफ्तारी क्या नया मोड़ ला सकती है। न्यूज डेस्क, जनता टीवी। और हमारे साथ चार खास मेहमान जुड़ गए हैं। प्रोफेसर विधु रावल भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे, वेद प्रकाश विद्रोही कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, रजत पंजेटा इंडियन नेशनल लोकदल, उमेश शर्मा आम आदमी पार्टी से। शुरुआत उमेश मैं आपसे करता हूं। आज मुझे ये बताएं, हरियाणा में आपकी संभावनाओं को कितना झटका लगा है कल की घटना से? उमेश जी, आपकी आवाज नहीं मिल रही है, एक बार चेक कराता हूं मैं। चले विद्रोही जी, गठबंधन की कुछ संभावनाओं पर असर पड़ा है जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है? वरुण जी, आपको, भाई रजत पंजेटा जी को, भाई उमेश शर्मा जी को, भाई विधु रावल जी को, दर्शकों को मेरा नमस्कार। जहां तक हरियाणा का सवाल है, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से गठबंधन को बहुत भारी फायदा होगा। जनता में एक सहानुभूति की लहर जाएगी और यह साबित हो जाएगा कि मोदी जी सत्ता दुरुपयोग से लोकतंत्र और संविधान को कुचल रहे हैं और स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव को बाधित कर रहे हैं। देखिए, दो बातें एक साथ हुई हैं।
अरविंद केजरीवाल की कल गिरफ्तारी हुई, उसी के साथ कल 2 घटनाएं हुई। कांग्रेस ने अपने खाता फ्रीज होने का मामला राष्ट्रीय नेतृत्व ने उठाया जी, और इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का मामला सामने आया। मोदी जी बड़े चालाक हैं, उन्होंने मीडिया हेडलाइन बदलने के लिए कि भाई इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का वास्तविकता सामने न आए और कांग्रेस के फ्रीज होने का, बैंक खाते का फ्रीज होने का मुद्दा हेडलाइन ना बने, नई हेडलाइन बना दो। और कल उन्होंने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। एक सिटिंग मुख्यमंत्री को मैं मेरिट और डिमेरिट में नहीं जा रहा, चुनाव के समय गिरफ्तार करना कौन सी लोकतांत्रिक भावना है? आप 2 महीने बाद भी गिरफ्तार कर सकते थे, कोई पहाड़ नहीं टूट जाता। पर लेकिन जानबूझकर इसलिए उनको गिरफ्तार किया ताकि विपक्ष को बदनाम किया जा सके और चुनाव प्रचार को बाधित किया जा सके। और इंटरेस्टिंग बात यह है, कल ही वो डाटा सामने आया है, अब तो कोई छुपी हुई बात नहीं रही है। कल ही हाईकोर्ट में सुनवाई थी। सर सुन लीजिए ना, मेरी पूरी बात, मैं उस पर भी आ रहा हूं सर, 1 मिनट सुन लीजिए। अब वो डाटा भी सबके सामने आ चुका कि भाई किसने किसको चंदा दिया। जिस अप्रूवर को बनाया है इस दिल्ली शराब कांड में, उसको अप्रूवर बनाया जाता है और अप्रूवर बनाकर उसको बीजेपी सरकार माफी देती है और 3 दिन बाद वही व्यक्ति 5 करोड़ के बॉन्ड खरीदता है और भाजपा को दे देता है। ये टूड प्रो क्यों नहीं तो और क्या है? अगर इसी आधार पर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है तो उसी शराब माफिया ने, दिल्ली लिक्वर कांड वाले ने 5 करोड़ बीजेपी को भी दिए हैं, तो मोदी और नड्डा जी को भी गिरफ्तार करो भाई। ठीक है, आपकी बात, अब मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं सर, सुनिए ना। दिल्ली हाईकोर्ट में बिल्कुल सही कहा आपने कि दिल्ली हाईकोर्ट ने कोई राहत नहीं दी, पर एक बात और भी कही थी दिल्ली हाईकोर्ट ने। दिल्ली हाईकोर्ट ने राहत नहीं दी तो ईडी को कहा गया था कि भाई ये गिरफ्तारी सही है, क्या आपके पास का मटेरियल क्या है, इसकी आप जवाब दीजिए हमको। तो उन्होंने समय मांगा था हाईकोर्ट। नहीं, समय मांगा सर, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। नहीं विद्रोही जी, राहत नहीं कि मैं स्वीकार कर, नहीं आप सुनिए। अच्छा, एक लाइन सुन लीजिए ना, हो सकता है मैं गलत हूं तो आप मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। एविडेंस मांगे थे, एविडेंस दिखाए गए और ये कहा गया कि पब्लिक ना किए जाए और ईडी को जवाब देने को कहा 22 अप्रैल तक जवाब देना है, लेकिन जो राहत वो मांग रहे थे वो नहीं मिली। मैं सहमत हूं आपकी बात से, पूरी फाइल दिखाई गई है। यस, और चैम्बर के अंदर जज ने फाइल देखी है, मैं तो स्वीकार कर रहा हूं आपकी बात को। उसके बाद भी ईडी ने टाइम मांगा था जवाब देने के लिए, क्योंकि मामला सब जुडिस था। मैं जो बात कह रहा हूं, मैं बचाव नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि ईडी ने जो फाइल दिखाई थी वो गलत दिखाई थी या जज साहब ने जो आदेश दिया था वो गलत आदेश दिया था। मैं कह रहा हूं निष्पक्षता का ये तकाजा है। जब ईडी स्वयं जवाब देने के लिए समय मांग रही है तो वो 10 दिन का वेट कर सकती थी। ऐसी कौन सी आफत आ रही थी कि उनको कल ही गिरफ्तार किया जाए? ये एक राजनीतिक षड्यंत्र है, मैं ये कह रहा हूं। ये आप कह रहे हैं राजनीतिक षड्यंत्र है। प्रोफेसर विधु रावल, टाइमिंग पर सवाल है। वरुण जी, आपको नमस्कार और आपके माध्यम से जनता टीवी देख रहे सभी दर्शकों को नमस्कार। हमारे जो साथी विभिन्न पार्टियों के पैनलिस्ट हैं उन साथियों को भी विनम्र नमस्ते। देखिए, टाइमिंग की तो बात है, ये टाइम ही तो बदल गया कि 10 साल पहले केजरीवाल ट्वीट करके पूछ रहे थे, व्हेन विल पीपल गो इन जेल इन इंडिया, इन दिस कंट्री, इस देश के अंदर जेल में कब जाएंगे लोग। और आज जो है टाइमिंग की ही बात है, वक्त बदल गया। आज वही केजरीवाल जो हैं, जो करप्शन के क्रूसेडर थे, आज वो करप्शन में नच से लेकर नाखून तक सभी पूरी तरह से लिप्त हैं। अन्ना को छोड़कर लालू के सहयोगी बन गए। अन्ना को गुरु माना था, अन्ना को छोड़ दिया, आज लालू के गुरु बने हुए हैं। लोकपाल को छोड़ दिया, भ्रष्ट चाल चलने लगे। किस प्रकार से पाठशाला की बात करते करते मधुशाला की बात करने लगे। मधुशाला के लिए जो है अपने पैसे, दिल्ली के पैसे लगाने लगे, दिल्ली की जनता को ठगने लगे। और
अभी मैं जो है कांग्रेस के प्रवक्ता साथी की बात सुन रहा था। वेद प्रकाश जी आमतौर पर बड़े सधी बात करते हैं, आज पता नहीं गड़बड़ाहट क्या है, आज वो बड़ी अटपटी सी बातें कर रहे हैं। खुद इतना जबरदस्त विरोधाभास उनकी एक स्टेटमेंट में ही है। कभी कहते हैं कि फायदा होगा, सहानुभूति की लहर जाएगी, फिर कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव को प्रभावित करना चाहती है। तो मतलब भारतीय जनता पार्टी चुनाव को प्रभावित करना चाहती है और कांग्रेस को, आम आदमी पार्टी को फायदा पहुंचाना चाहती है, यह सहानुभूति की लहर इनके लिए पैदा करना चाहती है, ये कहना चाहते हैं क्या? ये फिर कहते हैं ईडी ने सबूत देने के नहीं साहब, ना बीच में नहीं पकड़ लिया, अभी और भी पकड़े, आपसे और बहुत गलतियां हुई, वो सारी गलतियां पकड़ी, बताऊंगा अभी मैं बताऊंगा, सुनिए आप नोट कीजिए। पहले कहते हैं कि ईडी ने समय मांगा सबूत दिखाने के लिए, और फिर जब आपने बता दिया कि चैम्बर के अंदर जब सबूत जज को दिखाए और जज साहब तिलमिलाते हुए आए और आकर पूछा, कोर्ट रूम के बैठे जो सूत्र हैं वो बताते हैं, जज साहब ने पूछा ये आदमी अब तक बाहर कैसे है, इन सबूतों को देखने के बाद वो उसके बारे में ये कहते हैं कि मामला सब जुडिस है। अब ये मामला तो सब जुडिस हो सकता है, फिर कहते हैं कि चुनावों के समय ही क्यों करना था, 2 महीने क्यों नहीं रुक गए। और मैं भी इनकी तरह अभी मामले की मेरिट पर नहीं बात कर रहा हूं, अगर आम आदमी पार्टी वाला बात करेगा तो उस वहां पर भी जवाब दूंगा, लेकिन इसी बात पर, राजनीतिक पक्ष पर ही अगर बात कर लें तो कोई भी व्यक्ति जो है, कोई भी लुटेरा, खुसेरा, मर्डरर, बलात्कारी, बलात्कार करके उसके बाद चुनाव में खड़ा हो जाए और कहे भाई चुनाव तक मेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता, चुनाव के बाद बात करेंगे। दूसरी बात, एक और टाइमिंग की बात कर रहे हैं ना, ये केजरीवाल गए थे हाई कोर्ट में, उन्होंने अपनी गिरफ्तारी के ऊपर रोक लगाने, उनका कहना था कि ये ईडी जो है मुझे गिरफ्तार करना चाहती है। कोर्ट ने पूछा, माननीय न्यायालय ने पूछा ईडी के वकील साहब से कि क्या आप केजरीवाल को गिरफ्तार करना चाहते हैं। ईडी के वकील ने कल कहा कि हां गिरफ्तार करना पड़ेगा, तो उस पर कोर्ट ने कहा कि भाई आपको उसके लिए एविडेंसेस दिखाने पड़ेंगे। तो तब जाकर जो है एविडेंसेस चैम्बर में दिखाए, और जब एविडेंसेस जज साहब को दिखाए तो जज साहब फाइल देखकर ही लाल पीले होकर आए और पूछा कि इस आदमी को अब तक अंदर क्यों नहीं किया था, अब उन्होंने बाहर पूछा था, घूमता क्या कर रहा है। अच्छा हाँ, तो अब ये थोड़ा सा सामान्य कर देते हैं। हाँ पूछा ना, ये आप पुष्ट कर रहे हैं इस बात, सामान्य कर देते हैं उसको, उन्होंने एक क्वेरी ली थी, आप इसको सामान्य कर दिया आपने, ठीक किया आपने, ठीक है जी। अब तक ये बाहर क्या कर रहा है, वो एविडेंसेस देखने के बाद, और वेद, मैं निश्चित तौर पर एक बात, वेद प्रकाश विद्रोही जी जब देख लेंगे और अपने आप से पट्टी हटा देंगे, क्यों नहीं लिया, अगर आपको पट्टी हटा देंगे जी, ऐसा वो एक सामान्य चर्चा थी, वो सामान्य बात थी, ऐसा था। एक मिनट वरुण जी देखिए, ये न्याय नहीं है, अरे न्याय नहीं है वरुण जी, एक बार मुझे बात करनी, मैं इसका जवाब दे देता हूं। मैंने ठीक-ठाक समय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कवर किया भाई साहब, मैं समझ रहा हूं वो क्या था, उसे छोड़ दीजिए, उससे आगे बढ़िए। अरे 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 सर, अरे बिल्कुल मैं आपकी बात पर 100% सहमत हूं, जो आप कह रहे हो मैं फूल चढ़ा रहा हूं आपकी बात पर, जरा मुझे इस पर बोलने दीजिए, केवल 2 सेंटेंस में अपनी बात पूरी कर दूंगा। यही तो, ये आपने बहुत सुंदर सवाल पूछा है, क्योंकि ये जो चालाक लोग हैं इसी प्रकार की बातें करवाएंगे, जनता में घूमेंगे, तो आपके माध्यम से मैं इसका जवाब दे देता हूं। कोर्ट से ने अगर ये पूछा है कि भाई अब तक ये बाहर क्यों क्या कर रहे हैं, और आप ये कह रहे हैं कि अब तक एक्शन क्यों नहीं लिया, आप रिफ्रेश कर रहे हैं मेरी बात को, कोई बात नहीं। कोर्ट, वही कोर्ट जो एविडेंसेस देखने से पहले क्या कह रहा था और एविडेंसेस देखने के बाद क्या किया, ऐसा इन 2 टाइम के बीच में, आपने टाइमिंग का सवाल पूछा मुझसे, आपने, यही मेरा सवाल जनता के बीच में है, ऐसा क्या हुआ एविडेंसेस देखने के बाद कि वही जज साहब जो हैं वो तिल मिलाते हुए आए और तिल मिलाते हुए आए, लाल पीले, क्यों थोड़ा सा इसका मतलब एविडेंस थोड़ा सामान्य रखिए ना, छोड़ दीजिए। चलिए उमेश शर्मा के पास आता हूँ, रुक जाइए। आप क्या मुस्कुराते हुए आए, क्या गीत गाते हुए आए, नहीं गलत बात हो रही है, ये गलत हो रहा है वरुण जी, ये गलत हो रहा है। अच्छा चलो, अब मैं मेरी बात है साहब, आप हेयरिंग है, आप खुद जानते हैं, आपने वकालत की है, आप जानते हैं, अब छोड़ दीजिए। नहीं क्या है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, नहीं प्रभु साहब मैं कह रहा हूँ, मिलाते हुए जज साहब, चलिए एक बार जज में आप ऑर्डर पढ़िए, अच्छा ऑर्डर पढ़िए, ऑर्डर में आपको तिलमिलाहट दिख जाएगी। अच्छा आप ये पुष्ट कर दीजिए, ऑर्डर में कैसे तिलमिलाहट आती है मुझे बताइएगा, मैं आपको उमेश शर्मा के पास चलो, रुक जाइए ना, ऑर्डर को समझ देखिए, एक बार पढ़िए ऑर्डर का शब्द वरुण जी,
ऑर्डर का शब्द भाई साहब कल देर रात तक ऑफिस में से यही काम किया है। उमेश शर्मा जी साल तक कवर किया सर। ठीक है, आ रहा हूं ना, रुकिए ना। अरे सर आपने इतने लंबे टाइम तक कवर किया है प्रोफेसर साहब, प्लीज एक बार ऑर्डर पढ़ लीजिए। अच्छा, आपने इतने लंबे समय तक कवर अच्छा ठीक है, मैं लौटूंगा आपका। तो उमेश शर्मा जी, मैं मेरे मूल प्रश्न पर आ रहा हूं जिससे मैंने शुरुआत की थी। हरियाणा में आपकी संभावनाओं पर, आपकी विस्तार की संभावनाओं पर कितना असर पड़ेगा कल की घटना से? हरियाणा के अंदर क्योंकि आज पूरा का पूरा हरियाणा आज उबाल पे है, क्योंकि हरियाणा का बेटा जिसने पूरी दुनिया के अंदर हरियाणा का नाम रोशन किया, हिसार का नाम रोशन किया, आज इस आदमी ने पूरे देश के सामने, पूरी दुनिया के सामने मोहल्ला क्लिनिक देकर स्कूलों को सुधार करके पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम रोशन किया। आज इस हरियाणा के बेटे को इन्होंने उठा के जेल में फेंक दिया है। और कहता कहते ईडी प्लीज 30 सेकंड, 30 सेकंड रुकिए। उमेश जी का ऑडियो और बेटर करवाएं। हाँ जी उमेश जी बोलिए। आपको ये हरियाणा का दैनिक भास्कर का पेज है आज का, इसमें सारी कहानी लिखी हुई है। कहानी क्या लिखी हुई है कि अरबिंदो फार्मा नाम की एक कंपनी, जिसके रेड की जो तारीख है वो 10 नवंबर 2022 को उनके ऊपर एक रेड होती है। उसके बाद में 16 नवंबर को अरबिंदो फार्मा 5 करोड़ रुपए का बॉन्ड खरीदती है। आप समझिए एक कंपनी के ऊपर रेड और डिबेट के विषय पर बोल रहे हैं। एक मिनट, कुन्ने अपनी बात कह लेते हैं। प्रोफेसर साहब एक मिनट, अपनी बात तो कहने दीजिए भाई। 10-11 मिनट बाद नंबर आया है, एक मिनट बोल तो लें। की बात कर रहे हैं भाई अल्टीमेटली ये कहना चाह रहे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड की बात को दबाने के लिए गिरफ्तारी हुई, यही कहना चाह रहे हैं। एक मिनट बता रहा हूँ वरुण जी, इनको एक बात सुनिए, सारे पढ़े लिखे बात राजा की देना नहीं है, आपको सुननी पड़ेगी बात। आप एक बात सुनिए कि एक कंपनी अरबिंदो फार्मा नहीं उसके बाद में 5 करोड़ रुपए उससे उगाही करी और उसके बाद में उसको गवाह बना दिया। ये जो पूरी की पूरी ये जो घोटाले का अरबिंदो फार्मा का उससे शुरू होती है। मैं आपसे बात करना चाहूंगा, पूछना चाहूंगा कि ये जो ईडी की आज क्या विश्वसनीयता बची है। इनकी ईडी ने अजीत पवार के ऊपर रेड मारी, छगन भुजबल को 1 साल जेल में रखा। इन्होंने ईडी के नाम से लोगों को इकट्ठा किया, एक गुंडागर्दी का नाम बन गई है। ईडी जो है मुख्यमंत्री, ये जो प्रधानमंत्री मोदी के। उमेश शर्मा जी, मेरा सवाल ये था कि कितना संभावनाओं पर असर पड़ेगा? संभावना तो मैंने आपको बता दिया कि आज हरियाणा का, आज पूरा हरियाणा उबाल पे है। जिस हरियाणा के बेटे से हरियाणा नाज करता था, जिस हरियाणा के बेटे से हरियाणा का नाम जिसने पूरी दुनिया के अंदर रोशन किया, आज बेटे को गलत जी। उमेश मैं लौटूंगा आपके पास। आपका ये फ्रीज जी मैं लौटता हूँ आपके पास। ये थोड़ा सा फ्रीज भी हो रहा है, आप इसको एक बार दिखा लें, कोई नेट का इशू ना हो। रजत पंजेठा, कल का घटनाक्रम और उसके बाद की मौजूदा स्थिति, और मेरा मूल प्रश्न अभी हरियाणा में इसका इंपैक्ट क्या है? विद्रोही जी कह रहे हैं फायदा होगा, सिंपैथी वेव, सहानुभूति की लहर चलेगी और उसका फायदा हो सकता है। और दूसरा सवाल यह कि जब बड़े चेहरे नहीं है तो आम आदमी पार्टी की संभावनाओं को कितना नुकसान है? आपका एनालिसिस क्या कहता है? देखिए, जब बड़ा चेहरा नहीं होता तो निश्चित तौर पे उस चीज की जो कमी है वो खलती है। आपका चुनाव प्रचार के अंदर जिस तरीके के आप भाषण देते हो और आपकी भाषण शैली जो होती है वो बहुत प्रभावित करती है वोटर्स को। और उस समय पे वो चीज तो जब आपका कोई बड़ा नेता नहीं होता तो उस चीज की कमी तो देखिए खलती है। लेकिन ये कह देना कि सिंपैथी मिलेगी हमारे को इस चीज की, तो देखिए ये अकेले विपक्ष के नेता नहीं है जिनके ऊपर ईडी ने कार्रवाई की हो या ईडी की कार्रवाई चल रही हो। हमारे ऊपर भी ईडी की जो है वो कार्रवाई है जो चल रही है। और अगर फिर इस नाते से सिंपैथी मिलती है तो फिर वो सिंपैथी के हकदार आपसे पहले हम हैं, क्योंकि आपसे पहले से हमें तंग किया जा रहा है। तो ये तो देखिए पूरे इस बात में कोई दो राय नहीं है। जो भी विपक्षी हैं भाजपा के,
उनमें शायद ही कोई ऐसा बचा होगा जिसके खिलाफ ईडी, सीबीआई और ये इनकम टैक्स, ये इन एजेंसियों का, और जो पीछे चंदा जिसमें लिया गया है, चंदा तो नहीं मैं कहूंगा उसको, चंदा तो आदमी अपनी मर्जी से अपनी खुशी से देता है। चंदे की बजाय जैसे बहुत सी कंपनीज ऐसी हैं जिनके पास ईडी की या इनकम टैक्स के ऑफिशियल गए हों, या जीएसटी, अभी एक और नया मामला अभी सुनने में आया है, जीएसटी के भी ऑफिशियल्स जहां जीएसटी का भी फ्रॉड हुआ है, और नहीं तो कोई आपकी और एजेंसीज को ले जाके उनमें रेड की गई है और वहां से पैसा लिया गया है, जिसमें रुइया ब्रदर्स हैं, आर्सलर मित्तल है, भारती मित्तल है, जीएमआर ग्रुप है, फ्यूचर गेमिंग ग्रुप है, आरपीएसजी ग्रुप है, कहीं डीएलएफ वाले भी हैं, फ्यूचर गेमिंग वाले भी हैं। उसके अंदर ये गोयंका जी भी का भी नाम कहीं ना कहीं आ गया था। ये जीएमआर ग्रुप है, एसआर ग्रुप है, कहीं और कोई और फर्म्स, ये अपना बिल्डर वगैरह है, हरियाणा के में भी गुड़गांव के कई बिल्डर्स हैं। तो देखिए वहां पे फिर पैसा पार्टी को लिया गया है, तो उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि ये कार्यशैली जिस तरीके की है, और कई ऐसी भी हैं जहां पे बड़े आप उसको कनेक्ट कर रहे हैं गिरफ्तारी से? जी, आप गिरफ्तारी से कनेक्ट कर रहे हैं कि उसको दबाने के लिए सब हुआ है? देखिए, मैं तो पूरे विपक्ष के ऊपर इस कार्रवाई को ठीक नहीं मानता, इन एजेंसियों को। आपकी कार्रवाई आप अगर इस तरीके से करेंगे तो फिर लोकतंत्र की एक तरीके से तो हत्या। केस है, केस चलते रहे, वो कौन सा कहीं भागे जा रहे हैं। वो एक चीफ मिनिस्टर, एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के ऊपर आप हो, आप एक स्टेट के मुखिया हो, और आपको भागने की तो कहीं कोई वो दिखती नहीं, और कुछ भी इन्वेस्टिगेशन है उसको ज्वाइन करें आके। ठीक है, ये तो कोई वाकई तो देखिए सब जुडिस मैटर के ऊपर ना, देखिए आप अच्छी तरह मालूम है, आपने कवर किया हुआ है एक मैटर सब जुडिस है, उसके ऊपर मैं ये नहीं कह सकता कि वो तिल मिलाते हुआ है, जजमेंट में लिखा हुआ है जज तिल मिला रहा है, छोड़ दीजिए आप, फिर वहां पर वही जा रहे हैं, रुक जाइए। हाँ, ये मेरे को आती भी नहीं है इस तरीके की बातें करनी। ये इस कार्यशैली में ये निपुणता हासिल करते हैं, एक भावना, एक कहानी बांधने में, वो थोड़ा डिबेट के एक वो ठीक है, लगने लगे। ठीक है, मैं आता हूँ आपके पास, एक मिनट दीजिए। पता क्या जी, नए आरोप आ जाते हैं, नए आरोपों का भी जवाब देना होता है, पुराने आरोप पुराने हो जाते हैं। विद्रोही जी के पास आपके पास नहीं रहता कि क्या बोल गए भाई आप, अब विद्रोही जी की बारी है, फिर आपके पास आ रहा हूँ। नहीं, विद्रोही जी ने भी आरोप ही लगाने, मुझे पहले बाकी दोनों का जवाब देना। उन्होंने आरोप लगाने, आपने जवाब देने की बात कर रहे हैं। रुकिए एक मिनट। वरुण जी नहीं, याद नहीं रहता दर्शक को याद ही नहीं रहता। रहेगा, रुकिए, बारी है ना, मुझे आपने 1/25 से अगर समय देना है। अरे नहीं भाई, ऐसे निकल 70% भरोसा रखिए, आपको मुझे जवाब देने दीजिए। इनका जवाब मेरे बाद विद्रोही जी के पास चले जाइएगा। मेरे आपने वादा किया, मैं चुप हो गया। आपने वादा किया था, मैं आपके वादे पर एक मिनट, अगला 1 मिनट आपका, और प्रवक्ता नहीं। चलिए इतना मान लेते हैं। देखिए, इन्होंने कहा कि सिंपथी अगर मिलनी है, इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता से सीधे बात करें, सिंपथी अगर मिलनी है तो ईडी की कार्रवाई तो हम पर पहले से चल रही है, यानी हम तो आपसे भी पुराने भ्रष्टाचारी हैं, और हम तो कन्विक्टेड कर भ्रष्टाचारी हैं। हमारे तो सुप्रीमो जो हैं तिहाड़ के अंदर 10 साल बिताकर आए हैं, सिंपथी तो हमें मिलनी चाहिए। और मैं इनकी बात से 100% सहमत हूं कि सिंपथी नहीं मिलती है, क्योंकि जब वो 2013 में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला 10 साल जेल में गए थे, उस समय इनकी सीटें थी 30 या 31, और उसके बाद अगले चुनाव के बाद से उनका ऐसा डिक्लाइन शुरू हुआ कि अब जाकर आ गई 1। और बड़ी बात क्या है कि इनके ऊपर आय से अधिक संपत्ति का ओम प्रकाश चौटाला जी पर जब पहले सजा पूरी हुई, अगला केस फिर तैयार था आय से अधिक संपत्ति का। और कमाल की बात यह है कि 7 करोड़ की आय से अधिक संपत्ति का केस है, और 3 करोड़ से अधिक जमा भी करवा दिए इन्होंने। अब कुछ कहीं कमाए तभी तो जमा करवाए, और उसके बाद वो उसमें भी कन्विक्ट हुए। यानी कि इनका कहना है, देखो एक समय हुआ करता था वरुण जी, जब बच्चा अगर स्कूल के अंदर नकल करता हुआ, पेपर कॉपी करता हुआ पकड़ा जाता था, तो उसके बाद 10 दिन तक कमरे से बाहर नहीं निकलता था, मोहल्ले में मुंह नहीं दिखाया करता था। आज का देखिए कितनी बेशर्मी के साथ लोग यहां पर बैठकर भ्रष्टाचारी कह रहे हैं, और पूरा हरियाणा उबाल पर है। आप तो दिल्ली के अंदर ही स्टूडियो है आपका वरुण जी, और आपने तो कवर किया है। आज 10,000 लोगों की, मैंने जो जानकारी ली थी, 10,000 लोगों का इंतजाम किया हुआ था। 500 आदमी भी नहीं पहुंचे वहां पर जो है विरोध करने के लिए। केजरीवाल के घर के बाहर इक्का दुक्का 10 आदमी मुश्किल से पहुंचे। जब टीवी पर यह न्यूज चलने लगी
तब विधायकों को घर से निकाल कर कहा, अरे आओ भाई, मार्च निकाल आओ। आज शाम को 4 बजे से पहले 10-10 आदमी खड़े थे वहां पर, क्योंकि भ्रष्टाचारी के साथ खड़े होने के लिए कोई तैयार नहीं है। ये लोग ये कहकर आए थे कि हम भ्रष्टाचार के विरोध में हैं। आपने मुझे 1 मिनट का समय दिया, मैंने 1 मिनट में अपनी बात रख दी। आप विद्रोही जी के बाद दे दीजिए। वेद प्रकाश विद्रोही जी, मुझे एक बात बताएं आप कि ठीक है, अभी पार्टी लाइन हमने देखी, प्रियंका गांधी से लेकर राहुल गांधी सबके बयान सामने आए, कुछ नेता वहां पहुंचे भी, उन्होंने भी अपनी बात रखी, लेकिन ये स्थिति वैसी कांग्रेस में हर जगह नजर नहीं आ रही है। पंजाब कांग्रेस के नेता इसे जस्टिफाई कर रहे हैं, इसे ठीक करार दे रहे हैं। आपके सांसद रवनीत बिट्टू हो, आपके कांग्रेस मोर्चा के चेयरमैन सुखपाल खेरा हो, वो बता रहे हैं कि ये एक्शन जो है वो इसके समर्थन में खड़े हुए हैं। और बीजेपी के नेता जो आपके मौजूदा कोषाध्यक्ष हैं, अजय माकन, सुप्रिया श्रीनेत, इन सब की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस निकाल कर दिखा रहे हैं कि आप लोगों ने सबसे पहले डिमांड की थी कि एक्शन होना चाहिए। वरुण जी, मैंने आपसे पहले कहा था कि मेरिट और डिमेरिट में मैं नहीं जाऊंगा। पहले मैं एक छोटे से सवाल का जवाब दे दूं। मैंने कहा हरियाणा में फायदा होगा। क्यों होगा उसका कारण बता रहा हूं। हरियाणा में अरविंद केजरीवाल आए या ना आए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हरियाणा में कांग्रेस सक्षम है, अपनी 9 सीट जितवाएगी और सुशील गुप्ता का पूरा चुनाव अभियान कांग्रेस अपने दम पर बिना केजरीवाल के भी उनको जिताकर दिखाएगी। इसलिए हरियाणा में कोई फर्क नहीं पड़ना। मैं हरियाणा के संदर्भ में कहा, मैंने मेरिट और डिमेरिट की बात आपसे इसलिए नहीं की। मैं आपकी बात से सहमत हूं कि भाई कांग्रेस के नेताओं ने शिकायत की थी, मैं सहमत हूं, पर मैंने केवल टाइमिंग पर सवाल उठाया। अभी मैं एक आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं, मैं केस से बाहर नहीं जा रहा। इसी केस में सारद चंद्र चड्ढा जी, रेड्डी जी अप्रूवर बने। अप्रूवर बनने के बाद उन्होंने कुल बॉन्ड खरीदे 62 करोड़ के, और अप्रूवर उसमें से 44.5 करोड़ गए हैं बीजेपी को, और अप्रूवर बनने के बाद उन्होंने 35 करोड़ के बॉन्ड खरीदे हैं। और ये उन बॉन्डों के लिस्ट है, ये रही, वो सारे के सारे बीजेपी को दिए हैं उसी सारद चंद्र चड्ढा जी ने, जो अप्रूवर है दिल्ली लिक्वर स्कैंडल के अंदर। अब आप बताइए, भाजपा अगर दिल्ली लिक्वर स्कैंडल के व्यक्ति से 35 करोड़ रुपए बॉन्ड के रूप में चंदा ले तो जायज है, और यदि पॉलिसी बनाने के नाम पर अरविंद केजरीवाल ने कोई चंदा लिया है तो वो नाजायज है। एक जायज कैसे हो सकता है, एक नाजायज कैसे हो सकता चंदा? ईडी एक व्यक्ति को जेल में डाल रही है और दूसरे व्यक्ति पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। देखिए ये ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉल बॉन्ड तो गैर कानूनी सुप्रीम कोर्ट ने करार दे दिए। इन्होंने भी गैर कानूनी ढंग से इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के माध्यम से चंदा लिया है, और ये कह रहे हैं केजरीवाल ने, उसकी मनी ट्रेल वगैरह सिद्ध करनी होगी। हो सकता है ईडी के पास सबूत होंगे जैसा ईडी कह रही है, परंतु सारद चंद्रा ने 35 करोड़ रुपए बीजेपी को दिए और कुल 44 करोड़ दिए 65 करोड़ में, उसके जो सबूत हैं बॉन्ड के माध्यम से। तो फिर यही ईडी बीजेपी के खिलाफ कार्रवाई शुरू क्यों नहीं करती कि भाई सारद चंद्रा ने जो अपराधी है लिक्वर कांड का, उसने अप्रूवर बनने के बाद 35 करोड़ रुपए जो दिए हैं उसका राज क्या है, चलिए उसका कारण क्या है, ठीक है, इसकी जांच भी होनी चाहिए। ठीक है, ठीक ये दोहरे मापदंड तो नहीं होने चाहिए ना राजनीति। राहुल जी जल्दी से उमेश के पास जाना, रजत के पास जाना है। देखिए ये सारा प्रेमिसेस जो है, जो हमारे विपक्षियों का, और अभिषेक मनु सिंघवी जो देश के बहुत जाने माने वकील है, सबसे महंगे वकीलों में से एक है, वो आम आदमी खुद को कहने वाले के लिए खड़े हो रहे हैं, लगातार हो रहे हैं, निचली कोर्ट में भी जाकर जिरा कर रहे हैं। वही जो है उनका सारा प्रेमिसेस ये है, अरे हम तो चोरी कर रहे थे लेकिन जो दूसरे चोर हैं कहीं वो तो नहीं बच गए। यानी एक तो पॉइंट ये हो गया कि ये स्वीकार कर रहे हैं कि हमने चोरी की है, इस चोरी की तो बात मान रहे हैं, लेकिन बात को, विषय को भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। तो अगर इन्होंने ये स्वीकार कर लिया है तो अब कम से कम ये बात जो है सामने आ गई, ये भ्रष्टाचारी हैं। अब ये अपनी पार्टी के नाम के आगे भ्रष्टाचारी लगा दें। अब इनके आरोपों का जवाब दे देते हैं। इन्होंने कहा पॉलिसी बनाने के नाम पर चंदा लिया तो क्या किया। ये बात कांग्रेस के प्रवक्ता, आधिकारिक प्रवक्ता ने
आज आपके टीवी डिबेट पर अपने साथी पार्टी जो इनके साथ गठबंधन में और चुनाव लड़ रही है उसकी पार्टी के फैसले पर कहा, इस वर्ड को यूज किया, चंदा लिया, पॉलिसी बनाने के नाम पर चंदा लिया, इसको स्वीकार कर रहे हैं। उदाहरण दिया है सर, मैंने कहा अरे आपने चंदा वर्ड बोला भाई, मैंने 3 बार लिखवाया। अरे भाई गलत ना बोला करो, या तो गलत ना बोला करो, या तो गलत ना बोला करो, पहले बोल देते हो। मैंने कहा ये ईडी का काम है, मैंने यही कहा है सर, क्या आपने ये ईडी जाने और केजरीवाल जाने, मैंने सर ये कहा है, पॉलिसी बनाने मैंने कहा है, मैं मान रहा हूं, मैं स्वीकार कर रहा हूं, मैंने कहा है सर, रुक जाओ ना, पर मैंने कहा ये ईडी का काम है। कम देते हो मुझे, पहले आप मुझे कम समय देते हो, हर बार मुझे टोक देते हो। ये ना कहिए कि मैं आपको समय कम देता हूँ, नहीं नहीं नहीं, अब आपको 3 का बराबर समय नहीं दे सकता, ये बात, ये तो ईमानदारी से मानिए। उमेश भाई आ रहा हूं, उमेश की बारी है, एक मिनट बस। नहीं, ये तीन लोग एक ही बात कर रहे हैं, ये 3 लोग एक ही बात कर रहे हैं, और मैं इससे अलग बात कर रहा हूँ। देना चाहिए। अच्छा ठीक है, रुकिए, उमेश आ रहा हूँ, आप ही की बारी है, बस आ रहा हूँ। वेद प्रकाश जी बात पूरी रुक जाइए, रावल साहब बात पूरी करिए, जल्दी से बात पूरी करिए। ऐसा नहीं चल सकता, बहुत कोशिश करता हूं जल्दी से बात पूरी करने की। तो इसी को क्विड प्रो क्यू कहते हैं, QUID क्विड, PRO QUO क्विड प्रो क्यू, इसी को कहते हैं, जो अभी वेद प्रकाश जी ने खुद टीवी डिबेट पर मान लिया। और यही बड़ी बात है, मैं बात अब पूरी करता हूं क्योंकि आगे तो बोलने नहीं दे रहे ये लोग। देखो, हिंदुस्तान के अंदर बच्चा जो है राजनीति से घृणा करने लग गया था। हर कोई कहता था गली गली में शोर है, मेरा नेता चोर है, राजनीतिक लोगों को चोर समझा जाता था। एक ऐसा समय था, सबको पता था कि राजनीतिक लोग भ्रष्टाचार करते हैं, दक्षिण से लेकर पूर्व तक, पश्चिम से लेकर उत्तर तक, ये जितनी पार्टियां सारी सब भ्रष्टाचार करती थी, सबको पता था। लेकिन एक और बात पब्लिक नॉलेज की थी, जेल में नहीं जाते भ्रष्टाचार करके। ये टाइमिंग है, ये वक्त बदला है, आज भ्रष्टाचारी जेलों के अंदर हैं। अब तक आंदोलन होते थे कि कार्रवाई नहीं हो रही है। पिछले 10 साल पहले याद कीजिए, आप तो बहुत पुराने पत्रकार हैं, प्रदर्शन होते थे कि कांग्रेस के भ्रष्टाचारी नेता भ्रष्टाचार करते थे और जेल में नहीं जाते थे। इन्होंने भी प्रदर्शन किया, आम आदमी वालों ने भी किया है। लेकिन आज प्रदर्शन किस लिए हो रहे हैं? जब सोनिया गांधी को ईडी बुलाता है, नहीं प्लीज, उमेश की बारी है, नहीं, जब राहुल गांधी को बुलाता है, और मैं बात पूरी कर रहा हूं, अब मैं बात पूरी कर रहा हूं, मेरे 10 सेकंड में बात पूरी हो रही है। वेद प्रकाश जी रुक जाइए, वेद प्रकाश जी गलत बात है आपकी, मेरी बात को लैट तोड़ते आप, मेरी बात खत्म हो रही थी, अब 10 सेकंड मुझे दे दीजिए, अब मेरी बात खत्म हो रही है। चलिए, अच्छा, यही तो मैं कहना चाह रहा हूं कि मामला जो है, और ये ईडी, सीबीआई और सब जांच एजेंसीज के ऊपर आरोप वो लगाते हैं जिनके खिलाफ पीजे थॉमस की नियुक्ति के समय जो है कोर्ट ने खड़े होकर कहा था, कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा था कि इनके समय की सीबीआई इज द केज पैरेट। कोर्ट का एक भी कोर्ट की ऐसी कोई जजमेंट, कोई ऐसी छोटी बड़ी ऑब्जर्वेशन दिखा दे मुझे। उल्टा ये 40 लोग जो है याचिकाएं डाली इन्होंने ईडी के खिलाफ, एक भी छोटी सी भी याचिका में इनको इतना सा भी मिला नहीं। या टीवी डिबेट पर बैठकर बड़ी बड़ी बातें, ठीक है उमेश की बात, आपकी याचिकाएं फाड़ कर ईडीआई, शाबाश ईडीआई, शाबाश ईडी, शाबाश सीबीआई, शाबाश इनकम टैक्स, आप भ्रष्टाचारियों को जेल में डाल रहे हो। जैसे भाई प्लीज रुकिए, पाकिस्तान को पाकिस्तान, प्रोफेसर रावत प्लीज रुकिए, बस रुक जाइए, ऐसा ही ईडी, इनकम टैक्स भी भ्रष्टाचारियों को जेल में ठोक रही है। शाबाश सीबीआई, शाबाश ईडी, शाबाश आईटी। अब हर बच्चे का विश्वास, ठीक है, बस प्रोफेसर रावल, प्लीज, लोकतंत्र मजबूत हुआ है, ठीक है, लोकतंत्र, ठीक है प्रोफेसर रावल, नहीं प्लीज, आप नहीं, देखिए आपको समय दिया मैंने, ऐसे ना करें, मजबूत हुआ। आगे 2 और लोग बैठे हैं, प्लीज उनकी बारी है, रुक जाइए। एक सेकंड, अगर सारद चंद्रा रेड्डी का आपसे लोकतंत्र तो भाजपा का विश्वास है। ठीक है, उमेश शर्मा बोलेंगे भाई, प्लीज उमेश शर्मा, प्लीज उमेश शर्मा। देखिए, मैंने मुख्यमंत्री शहनशाह नहीं, भ्रष्टाचार करेगा, जेल में डाल देंगे। कुछ साल पहले, 15-20 साल पहले अमरीश पुरी की एक फिल्म आया करती, ठीक है, उसके अंदर सिंपल गांव की चोरी हुआ करती थी। एक चोर को पकड़ दिया और उस चोर को बोले कि जो तूने चोरी करी आधा तो मार देंगे, और उस आधा मार को लेकर उसे, और फिर बोलते कि चोरी में नाम रख तेरे तरक्की का भी, जिसको बताना चाहते थे।
केजरीवाल ये ऐसा मुझे पता चला ईडी की भी जासूसी करवा रहे हैं, ईडी के अधिकारियों की जासूसी करवा रहे हैं, मोबाइल फोन क्यों तोड़ रहे हैं केजरीवाल, क्यों तोड़ रहे हैं सिसोदिया, क्या छुपा हुआ था मोबाइल फोनों में? 1 महीने में 8 मोबाइल तोड़ दिए, 16 सिम फाड़ दिए, क्यों तोड़े? क्या काम कर रही है? ऐसा ये फिल्में देखकर इंस्पायर हुए क्या? फिल्मों से इंस्पायर होकर केजरीवाल तसल्ली से अब रुकिए। पवार के पीछे उसका केस बंद क्यों कर दिया? जगन भुजबल का अपने केस बंद क्यों कर दिया? अजीत पवार आपकी पार्टी का है क्या? केजरीवाल पर जवाब दो, क्यों शराब नीति बनाई, क्यों 5% और 12% तक ले गए, क्यों शराब की बोतल एक के साथ एक फ्री कर दी, क्यों 25% डिस्काउंट नवरात्र में कर दिया, क्यों टेट्रा पैक बना दिए, क्यों शराब की घर घर में डिलीवरी कर दी? इस पर जवाब दो, इस पर जवाब दो। क्यों तुमने 600 करोड़ रुपए का घोटाला कर दिया, 100 करोड़ रुपए की रिश्वत खा ली? इस पर जवाब दो। अजीत पवार की पार्टी के हो क्या? अजीत पवार की पार्टी के हो क्या? अपनी बात करो, अपना बताओ। आपने भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार किया तो जेल में जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा, अब तो जेल में जाना पड़ेगा। अजीत पवार के लिए भी बोला था ना आपने, और बोला था ना 76,000 करोड़ का घोटाला केजरीवाल आपको अगर अजीत पवार रजत पंजेटा की बारी है। उमेश, आपने अपना पॉइंट रख लिया, रजत पंजेटा की बारी है। पड़ेगी जो पानी जा रहे हैं जेल के ताले टूटेंगे, मनीष सिसोदिया छूटेंगे। 1 साल पहले नारे लगा रहे थे केजरीवाल के लिए, मनीष शंकर बाहर आएंगे, क्यों नहीं? 1 साल से जेल में प्लीज। अच्छा रुक जाइए, रजत पंजेटा मुझे एक बात बताइए। अच्छा रुकिए, रावत साहब, प्रोफेसर रावत रुकिए, उमेश आप भी रुकिए। ऐसे नहीं भाई, प्लीज रुक जाइए, ऐसे मत करिए, प्लीज रुक जाइए। उमेश चक्का रुकिए। 30 सेकंड में ये बताओ, रावत साहब रुकिए। राजनीति क्यों बनाई? अरे प्रोफेसर साहब रुक जाइए भाई, भ्रष्टाचार प्रोफेसर साहब भ्रष्टाचार की रुक जाइए। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा को देख देख के आ रहे हैं, उसी तरह से हरकतें करते हैं यहाँ पे। आप चुप होकर बात सुनिए हमारी। अरे और भागा कोई तरीका नहीं है, हनी कमेंट्री आपस में बात करिए, फोन पे करिए, ऐसे नहीं भी एक दूसरे से बात करे जा रहे हैं। रुक जाइए रजत पंजेटा, रुकिए उमेश, अब रुक जाइए प्लीज। रजत पंजेटा मुझे एक बात बताइए कि ये जो अभी विद्रोही जी कह रहे हैं, और दूसरी बात यह है कि मुझे कांग्रेस में कंफ्यूजन दिखाई दे रहा है। पंजाब के नेता कुछ और कह रहे हैं, दिल्ली में नेता कुछ और कह रहे हैं। अलायंस के अंदर इस गिरफ्तारी का कोई इंपैक्ट है? देखिए, अलायंस के अंदर अगर हम तो देखिए, अगर कोई जो बात जैसी होती है उसको वैसे तरीके से करते हैं, लेकिन अगर कांग्रेस वाले पूरा का पूरा इसको सही बता रहे हैं और विद्रोही जी कह रहे हैं कि हम अपनी ताकत लगा देंगे, तो आपके पंजाब के कांग्रेस के जो साथी हैं, एक ही पार्टी है आपकी, वो पंजाब वाले तो पानी पी पी के कोस रहे हैं। वो तो कह रहे हैं बढ़िया हो गया, रांत कट गई अरविंद केजरीवाल की। लेकिन इससे पहले जो भाजपा के प्रवक्ता है हमारे ऊपर बहुत बड़ा आरोप लगा गए, इल्जाम लगा गए, उसका जवाब मैं देना चाहूंगा। इन्होंने कहा 2013 में गिरफ्तारी के बाद इनेलो का पतन हो गया। इनको बेचारों को यही नहीं पता कि 2014 के लोकसभा के अंदर, जहां हमारे 2009 में कोई एमपी नहीं था, हमारे 2 एमपी, उसके बाद हमारा वोट शेयर बढ़ा, कांग्रेस से ज्यादा हमारा 2.5% वोट शेयर था, 2 लाख के आसपास हमने कांग्रेस से अधिक लिए। हम मुख्य विपक्षी दल थे हरियाणा के अंदर, इस बेचारे को यही नहीं पता। ये क्या ऊपर से बोल रहा करप्शन करप्शन, 1 रुपए का पूरी की पूरी जजमेंट में 1 रुपए का लेन देन की बात नहीं है। तीसरा मैं आपको एक नेता बताता हूं, एक नेता है जिनकी महीने की जिनकी वार्षिक आय, साल की आय थी केवल 2 लाख रुपए, यानी 16,000 रुपए वो महीना कमाते थे। अब उनकी आय हो गई है 33 लाख रुपए, यानी वो 3 लाख के आसपास कमाने लग गए। उनकी अचल संपत्ति थी, इधर भाग रहे थी 70 लाख भी नहीं थी, अब उनकी होगी 3 करोड़ से ऊपर। ये पता है कौन है? ये हरियाणा के मुख्यमंत्री है। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तभी विश्वास उठ गया। अरे कहां से आ गया इनके पास इतना पैसा? इस डाल पर भाग रहे हैं, उस डाल पर भाग रहे हैं, कुछ और बोलने के लिए नहीं है। मुझे तरस आ रहा है इन लोगों को। सर बहुत तरस आ रही है आज चर्चा। रुक जाइए, समय से बहुत जनता तरस करेगी। जनता को, जनता भ्रष्टाचारियों को नहीं छोड़ेगी, भ्रष्टाचारियों को नहीं छोड़ेगी, भ्रष्टाचारियों को नहीं छोड़ेगी। जबकि अजीत पवार के लिए आप चारों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। समय नहीं है,
सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप, रुकने कुछ देर के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।